जय सिया राम मित्रों। अब हम चंद दिनों बाद ही वर्ष 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। आप सभी मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 के लिए। 2025 में मकर राशि की शनि की 7.5 समाप्त हो रही है और जिसका अर्थ ये निकलता है कि आप इस वर्ष में जो चाहेंगे वो पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2025 की शुरुआत दैवीय कृपाओं के साथ होने वाली है? दैवीय कृपाएं किस तरीके से देश और दुनिया में अपना जलवा दिखाने वाली हैं, इसका अंदाजा भविष्य मल्लिका के शिलालेखों से आसानी से मिल जाता है। उसके बारे में आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, इसलिए अब मकर राशि भी इस दैवीय कृपा से निश्चित ही सकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाली है, क्योंकि नए साल की शुरुआत में मंगल नीचगत और वक्रीगत होकर के रहने वाला है, जिसके कारण लोगों में एक अंदर से उत्साह की भावना पैदा हो रही है। तो शनि का गोचर मीन राशि में होने के कारण सरकारी कर्मचारियों में भी जो एक खुशी का माहौल है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना और फिर इसी बीच में वक्री हो जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह संयोग मकर राशि को कुछ मानसिक प्रसन्नता देने वाला है। राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन 2025 में बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम मकर राशि वालों को देने वाला है। मकर राशि इन सभी वक्री और नीच ग्रहों के प्रभाव से और प्रमाद से अछूती नहीं रहने वाली है। मकर राशि के लिए सार्वभौमिक वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। हमारा यह कंटेंट केवल राशि के आधार पर बनाया गया है, लग्न के आधार पर नहीं। अतः आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपनी मकर राशि के आधार पर ही आत्मसात करें। नववर्ष के प्रारंभ में ही बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री गति से गोचर करेगा और 4 फरवरी को मार्गी हो जाएगा। इसके पश्चात 15 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। यानी 15 मई तक बृहस्पति मकर राशि के 5वें भाव में रहने वाला है। 5वां घर बृहस्पति की भूमि है, जो कि औलाद यानी पुत्र सुख से संबंध रखता है। अतः बृहस्पति जो कि उत्पत्ति का कारक ग्रह है, इसलिए 5वें भाव में बृहस्पति का गोचर उत्तम ही सिद्ध होने वाला है। संतान का लाभ हो सकता है। 5वें घर में सूर्य, केतु और बृहस्पति तीनों ग्रहों का अब मिला जुला परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पर बृहस्पति के साथ केतु भी उत्तम फल प्रदान करने वाला है। अतएव पुत्रों के द्वारा आपके मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है। राज्य पक्ष या सरकार से भी आपको अनुकूलता ही मिलने वाली है। इसीलिए इस बात का कहने में हमें कोई अनिश्चय नहीं है कि अब 15 मई तक आपको सूर्य, बृहस्पति तथा केतु का भरपूर उत्तम लाभ प्राप्त होने वाला है। संतान सुख भी श्रेष्ठ रहने वाला है। तर्कशील, इतिहास, व्याकरण तथा कानून में आपकी विशेष अभिरुचि जागृत होगी। पत्नी के द्वारा प्रचंड सहयोग एवं लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। पत्नी आपके लिए पूरी तरह भाग्यशाली सिद्ध होगी तथा दोनों के बीच में निश्चय ही गहरा प्रेम बना रहेगा। घर में सजावट तथा विलासिता एवं ऐश्वर्यशाली वस्तुओं पर आपका व्यय होगा। मित्र उत्तम कोटि के रहेंगे। उच्च वाहन सुख का भी सुख प्राप्त होने वाला है। 15 मई के पश्चात बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। मिथुन राशि मकर राशि के 6ठे भाव में स्थित है। 6वां घर बुध के प्रभाव में रहता है। बुध और बृहस्पति आपस में एक दूसरे के परम शत्रु हैं। यह 6वां भाव बुध के अलावा ऋण, रोग एवं शत्रु के भी भाव माना जाता है। अब जातक बुध यानी बुआ, बहन और लड़की को सब कुछ मानकर उन्हीं की पूजा में रत रहेगा। यानी वह धन संपत्ति के पीछे
ही भागता हुआ नजर आएगा। अपने इस कृत्य में वह समाज और परिवार की भी चिंता नहीं करेगा। अनाप शनाप तरीके से धन कमाने का भी प्रयास करेंगे आप। 15 मई के पश्चात आप अनसंट तरीकों से भी धन कमाएंगे। एक चीज का आपको वर्ष पर्यंत ध्यान रखना चाहिए कि पैसा बहुत कुछ तो है, मगर सब कुछ नहीं है। इसीलिए नीति और आदर्श को भी अपने जीवन में मनुष्य को अपनाना चाहिए। 15 मई के बाद 13 जून को बृहस्पति पश्चिम दिशा में अस्त होगा और 8 जुलाई को पूर्व दिशा में उदय होगा। इस अवधि में आपको ईश्वर की कृपा की प्राप्ति में अवश्य ही व्यवधान आ सकते हैं और फिर वर्ष पर्यंत बृहस्पति मिथुन राशि में ही रहेगा और 12 नवंबर को वक्री हो जाएगा। यानी 15 मई के बाद वर्ष पर्यंत तक मिथुन राशि में रहने वाला बृहस्पति है। मिथुन राशि मकर राशि के 6वें भाव में है, अर्थात 15 मई के बाद मकर राशि वालों के आनंद ही आनंद आने वाले हैं। दीपावली बहुत ही शानदार तरीके से होगी, किंतु 12 नवंबर को वक्री होने वाला जो बृहस्पति है, इसीलिए आपको 12 नवंबर से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। वर्ष 2025 के प्रारंभ में आपके सप्तम भाव में भूमि पुत्र मंगल नीच तथा वक्री गति से गोचर करने वाला है। यह नीच तथा वक्री मंगल आपके चौथे तथा एकादश भाव का स्वामी है, जो कि 24 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और अंततः 24 फरवरी को मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएगा और 29 मार्च को फिर से नीचगत हो जाएगा। यानी कि 5 जून को बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल 5 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। 24 जनवरी से 29 मार्च के बीच मंगल 6वें घर के में रहने के दौरान आपके परिवार में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न करा सकता है, क्योंकि यह घर बुध और केतु का है। यानी आपकी नजर में कुछ दोष पुत्री और पुत्र को लेकर के रहने वाला है। इस प्रकार आप संतान के बीच में पुत्र हो चाहे पुत्री हो, विभेद नहीं करने वाले हैं। समन्यास की भावना आपके अंदर कूट कूट कर भरी रहेगी। 29 मार्च के बाद मंगल आपके 7वें घर में आ जाएगा। 7वां घर बुध और शुक्र से प्रभावित है। बुध और शुक्र मिलकर के सूर्य बन जाया करता है। सूर्य और मंगल आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। बुध क्या है? बुध सूजी है। सूर्य क्या है? सूर्य गाय का घी है। और शुक्र क्या है? चीनी है। अर्थात सूर्य बुध और शुक्र मिलकर हलवा यानी मंगल बन जाया करता है। अतः 29 मार्च से 5 जून तक आपकी हर मुराद पूरी होने वाली है। धन दौलत और परिवार में बरकत होगी। यानी एक बार तो भगवान से जो भी मांगे वह सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। मगर परिवार में और कुटुंब में भी किसी सदस्य के रूप में वृद्धि होने वाली है। इसके साथ ही साथ इस दरमियान आपको राजकीय पक्ष से भी अनुकूलताएं प्राप्त हो सकती हैं। कोई नया उद्योग अथवा उपक्रम प्रारंभ होने की भी संभावना बन रही है। नए साल के प्रारंभ में न्याय के देवता शनिदेव मकर राशि वालों के दूसरे भाव में रहने वाले हैं, जो 29 मार्च को मीन राशि और मकर राशि के तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए एक शानदार खुशखबरी है कि शनि की 7 साल से जो मकर राशि वालों को परेशान कर रही थी, अब 2025 के प्रारंभ में 7.5 के प्रभाव से मकर राशि वालों को मुक्ति मिलने वाली है। तीसरा घर हर प्रकार से बुध की मिल्कियत है। यानी 29 मार्च तक शनि आपकी प्रत्येक तरीके से सहायता ही करता रहने वाला है। लेकिन आपके अंदर क्रोध की मात्रा कुछ बढ़ सकती है। साहस, वीरता, कर्मण्यता में आपका मुकाबला कम ही लोग कर पाएंगे। भयंकर से भयंकर कार्य करने से भी आप कभी नहीं हिचकेंगे। नियमों की पाबंदी आपको निश्चित ही सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। साहस, वीरता
और ईमानदारी ही आपको समाज में एक विशेष स्थान प्रदान करने वाली है। अतः तीसरे घर में शनि रहने के दौरान यह कहना महत्वपूर्ण है कि आपको साढ़े साथी से मुक्ति मिलते ही आपको सभी कष्टों से लगभग निवृत्ति मिलने वाली है। 12 जुलाई 2025 को शनि ग्रह वक्री गति से गोचर करने वाला है और शनि का यह वक्रत्व 26 नवंबर तक रहने वाला है। लेकिन शनि 26 नवंबर से मार्गी होकर तीसरे घर में गोचर करने वाला है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि दिवाली के बाद शनि मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार दिवाली कराने वाला है, क्योंकि धन लक्ष्मी का विशेष आगमन आपके जीवन में दिवाली पर होने वाला है। शनि के साथ ही साथ राहु एवं केतु के वर्ष 2025 में मकर राशि पर होने वाले प्रभाव के बारे में सम्यक रूप से विचार करना भी उचित है। वर्ष 2025 के प्रारंभ में राहु आपके तीसरे घर में गोचर करेगा। 9 मई तक तीसरे भाव में राहु गोचर करने के दौरान आपको व्यवहार कुशल निश्चित ही बना करके रहेगा, जिसके कारण आपके मित्रों तथा शुभेच्छु लोगों का प्राबल्य आपके जीवन में बनने वाला है। उनसे धोखा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन शत्रुओं को प्रताड़ित करने के बावजूद भी आपके अंदर जीवट शक्ति अद्भुत रूप से विकसित होने वाली है। हृदय रोग की संभावना अवश्य ही आपको हो सकती है। राहु 9 मई को दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब हम आपको इस राहु के प्रभाव के बारे में बताते हैं। दूसरा घर हर प्रकार से शुक्र की मिल्कियत है। अब राहु आपको अत्यंत ही भव्य एवं विराट व्यक्तित्व प्रदान करने वाला है। आपके परिचय तथा व्यापारिक संबंधों का दायरा निश्चित ही विस्तृत होने वाला है। मनोवांछित पद की प्राप्ति होने वाली है, जिसके कारण घर एवं परिवार में समाज में आपका दबदबा जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। लेकिन अत्यधिक हठ धर्मिता के कारण आपको कुछ परेशानियां अवश्य ही हो सकती हैं। इसलिए हठ धर्मिता से बचने का यथासंभव प्रयास करें। कई बार आप स्वयं अपनी वाणी के कारण ही अपने कामों को बिगाड़ सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में 9 मई तक केतु आपके नवम भाव में गोचर करने वाला है। ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि नवम भाव में जब भी केतु ग्रह गोचर करता है तब जातक को अत्यंत ही कर्मठशील बना देता है। व्यापार में बहुत जबरदस्त सफलताएं मिलती हैं, जबरदस्त सफलताएं आपको प्राप्त होने वाली हैं, जो सब केतु का चमत्कार है। 9 मई के पश्चात मकर राशि वालों को राजनीति में जबरदस्त सफलताएं भी मिल सकती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी शानदार तरीके से प्रगति एवं तरक्की करने में आप माहिर व्यक्ति हैं। विरोधियों को परास्त करने में आप पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे। लक्ष्य से आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे। कुल मिलाकर आप इस वर्ष 2025 में भौतिक सुखों एवं धन लक्ष्मी का पूरी ऐश्वर्य के साथ आनंद उठाने वाले हैं। तो दर्शकों, यह था मकर राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 के लिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे तथा कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अनुग्रहित करेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।